हेलो टू एवरीवन, और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेंस। और ये टेंस का दूसरा पार्ट है जिसके अंदर हम प्रेजेंट टेंस लेकिन कंटिन्यूस टेंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप टेंस को सही से और अच्छे से समझने के लिए टेंस का पूरा वीडियो देखें, और इससे पहले जो पार्ट 1 हमने डिस्कस किया है उसको भी ज़रूर से देखें। इस वीडियो के अंदर आपको टेंस के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज और डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। और लोगों ने इसको क्या किया है, बहुत ज़्यादा हैवी बना के रखा है, जैसे कि टेंस तो फॉर्मूलेस याद नहीं रहते ऐसा कुछ। बट इस वीडियो के अंदर हम लोग जो भी टेक्निक्स और टिप्स देखेंगे, जो भी डिस्कशन करेंगे, वो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इसके लिए आपको वीडियो से ध्यान से देखना होगा, बिना स्किप करें, और वीडियो को एंड तक देखें, जिससे कि आपको एक बोनस टिप भी मिल जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट विथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर देखेंगे इसका फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला एकदम सिंपल है और आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, जिससे कि आपको हर एक चीज़ डिटेल में समझ में आएंगी। तो देखिए, पहला होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो सकता है? सब्जेक्ट होता है आई। देखिए, आई, ही और शी, या किसी नाम जैसे कि मनीष, वो सब सब्जेक्ट हो सकते हैं। और प्रेजेंट टेंस के अंदर क्या होता है? टू बी और हेल्पिंग वर्ब होता है। ये एचवी का मतलब है हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है और आईएनजी होती है। आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि ये टू बी का क्या होता है और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म या आईएनजी क्या होता है। तो मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ। और लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है। तो चलिए इस पूरे फॉर्मूले को समझने की ट्राई करते हैं। और ये आप फॉर्मूला नोट डाउन भी कर सकते हैं, तो प्लीज़ इसको स्किप करे बिना देखिएगा। चलो तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके मन में हुआ कि व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखा है, एचवी का मतलब हेल्पिंग वर्ब होता है, और टू बी भी कह सकते हैं। तो टू बी यानी कि ये टू बी के रूप होते हैं, टू बी के, और हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। देखिए, तो कंटिन्यूस टेंस यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर हमारे टू बी यानी कि हेल्पिंग वर्ब कौन से है? तो इज है, एम है और आर, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स है। इन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है, और ये टू बी के रूप्स है। देखिए, तो आपको हेल्पिंग वर्ब्स के रिलेटेड क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। सब्जेक्ट प्लस टू बी, तो अब ये सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि आई है, ही है, शी है। तो उनके साथ कौन सा ये वर्ब आएगा? जो हेल्पिंग वर्ब्स है, जो सहायक कारक क्रियापद। हेल्पिंग वर्ब्स का मतलब होता है सहायक कारक क्रियापद। तो सहायक कारक यानी कि जो मेन वर्ब होती है, यानी कि जो ये V4 है, यानी कि जो मेन वर्ब होती है उसको हेल्प करने का काम करते हैं ये हेल्पिंग वर्ब्स। तो देखते हैं कि सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो आई के साथ एम आता है, बाद में V4 और आईएनजी का रूप जो भी है। यू के साथ आर लगता है, दे के साथ आ लगता है, और ही, शी और इट के साथ ईज लगता है। ये समझ में आ गया कि आई के साथ एम, यू के साथ आर, दे के साथ आर, और ही, शी, इट के साथ ईज होता है, और आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, तो अब आपको एक क्वेश्चन रहेगा कि व्हाट इज वर्ब फॉर्म्स। ये वर्ब फॉर्म्स क्या है? तो आंसर है इसका, देयर आर 4 टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब्स, यानी कि जो 4 टाइप्स के वर्ब्स फॉर्म होती है। तो V1, तो अभी V1 क्या है? देखिए, V1 हमारे सिंपल टेंस के अंदर यूज हो जाती है, तो बेस फॉर्म होती है। तो प्ले, रन, जो इस तरह हमने लिखते हैं वर्ब्स को, यानी कि जो प्ले यानी कि खेलना, तो खेलना मतलब खेलना है, जो खेलना वो प्ले एक बेस वर्ब है। V2 है पास्ट फॉर्म, यानी कि जो V2 होती है वो पास्ट में, यानी कि जो पास्ट टेंस होते हैं उसमें यूज होती है, यानी कि प्लेड, वॉच, जो ईडी लगाकर हम यूज करते हैं उन वर्ब्स, यानी कि जो क्रियापद होता है। जो वर्ब्स को क्या कहते हैं, जो आपको ये समझना हो, वर्ब्स यानी कि क्रियापद, क्रियापद यानी कि जो वर्ब, जो कार्य हो रहा है उनको कहते हैं वर्ब्स। V3 क्या है? तो V3 है पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट फॉर्म। देखिए, जो V3 आपको कोई पूछे कि V3 क्या होता है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी है, तो उसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, परफेक्ट फॉर्म भी कहते हैं, जो परफेक्ट टेंस में यूज होती है, जो हम आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में भी देखेंगे कि पास्ट टेंस क्या होती है। देखिए, एग्जाम्पल है गिवन। जब आप EN का यूज करके जो आप फॉर्म बनाते हैं वर्ब की, तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और ईडी भी लगा होता है काफ़ी सारी वर्ब्स के अंदर।
देखिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो इसके लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे जो ये टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो कंटिन्यूअस सारे के सारे कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हेल्पफुल है, यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म, जो भी आईएनजी वाली फॉर्म होती है वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म रहती है। मूविंग, गिविंग, कोई भी वर्ब के पीछे आईएनजी लगा होता है उसे कहते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो अभी जो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है हमारा, वो उसका काम क्या है, टू टॉक अबाउट। तो देखिए टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट इज प्रोग्रेस एट द मोमेंट ऑफ द स्पीकिंग और अबाउट दिस टाइम। तो इसका कहने का ये अर्थ है कि जो ये एक्शन है जो चल रही है, जो चल रही एक्शन के बारे में बात करना, द एक्शन डज नॉट हैपन रेगुलरली, बट वो ये एक नोट डाउन करने वाली थिंग है कि जो एक्शन है वो डज नॉट हैपन रेगुलरली, जो रेगुलरली हैपन नहीं हो रहे पर कभी कभार हो रही है अभी भी, तो इसके बारे में बात करिए। अब देखिए तो टाइम वर्ड्स क्या है, तो इसको पहचानने के लिए कौन से, अभी आपके सामने कोई भी सेंटेंस आ जाता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो देखिए नाउ, एट दिस मोमेंट, दिस डेज, तो ये ऐसे वर्ड्स होते हैं और आईएनजी फॉर्म लगी होती है, आईएनजी, तो आपको पता चल जाएगा और आगे वाले फॉर्मूले से भी पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो आप फॉर्मूले को लिख लेना और इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, मैं लास्ट में आपको समझा दूंगा कि आपको पीडीएफ कैसे लेनी है। बट आपको जब भी कोई टेंस को पहचानना होता तो उसका फॉर्मूला और ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपको हेल्प करेंगे। देखिए तो एग्जांपल्स क्या है, हम डिटेल में समझने वाले हैं पूरे वीडियो को, पूरे सारे के सारे टेंस को, प्लीज वीडियो को पूरा देखिए। तो पारो इज वॉचिंग टीवी, तो देखिए पारो कौन है, एक सब्जेक्ट हो गया, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और वॉचिंग क्या है, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म वाली वर्ब है, यानी कि जो कार्य हो रहा है, देखा जा रहा है। और क्या देखा जा रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, क्या देखा जा रहा है, टीवी, तो टीवी देखा जा रहा है, वो ऑब्जेक्ट हो गया। आई फिर से सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब है, डांसिंग जो मेन वर्ब है, जो कि जो आईएनजी वाली वर्ब, नाउ अदर वर्ड्स है। तो देखिए आई एम डांसिंग नाउ, तो अभी दिखा रहा है, देखिए ये यूज हो गया ना नाउ, तो ये है हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एग्जांपल्स। देखिए और पॉजिटिव सेंटेंस कौन से है इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, देखिए मैंने सिंपल सेंटेंस रखे जिससे कि आपको इजी समझ में आ जाए। मैंने कोई हैवी सेंटेंस का यूज नहीं करा है, आप टेक्स्ट के अंदर हैवी सेंटेंस को देख के भी एक अच्छे से समझ सकते हैं, जो आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तो पर मेरे को लगता है कि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको बड़े सेंटेंस भी समझ में आने लगेंगे। यू आर प्लेइंग क्रिकेट, देखिए यू के साथ में आर ही लगता है, और प्लेइंग क्रिकेट क्योंकि आप खेल रहे हैं, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, कि वो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। देखिए अब इसके बाद हमें नेगेटिव सेंटेंस भी डिस्कस करने जरूरी है। तो इसके नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, तो इसका देखिए मैंने फॉर्मूला लिख लिया है, सब्जेक्ट प्लस जो हेल्पिंग वर्ब है यानी कि इज एम आर प्लस नॉट लगा देना है। जो इज एम आर है उसके बाद ही हमें नॉट लगाना है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट्स। तो एग्जांपल देखते हैं, तो आप एग्जांपल ध्यान से देखिए। आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट नाउ, मैं अभी क्रिकेट नहीं खेल रहा। देखिए एम के बाद में नॉट आता है, ना कि आई के बाद में नॉट नहीं लगाना है, हमको एम के बाद में ही नॉट लगाना है, और प्लेइंग क्रिकेट वैसा ही वैसा रहेगा। यू आर नॉट वॉचिंग टीवी, तो देखिए यू आर बाद में नॉट और फिर वॉचिंग फॉर टीवी। दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ये नॉट यहाँ पर हमेशा रहता है। ही इज नॉट रनिंग, वो दौड़ नहीं रहा, सॉरी। देखिए अब इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन करने वाले हमें सेंटेंस देखने हैं कि अभी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हम लोग क्वेश्चन वाले क्वेश्चन मार्क्स कैसे लगा सकते हैं, क्वेश्चन बना कैसे सकते हैं। तो एम इज आर फर्स्ट रहेगा। देखिए ध्यान से देखिए इस फॉर्मूले को, कि आपको किसी भी सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसको आपको इंट्रोगेटिव बनाना है, यानी कि उसको प्रश्नार्थ बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो हेल्पिंग वर्ब से हमारी एम इज आर उसको पहले लगाना है, बाद में सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में जो ध्यान करने वाली चीज है वो क्वेश्चन मार्क है, उसको आपको जरूरी से इस फॉर्म को लिख लेंगे तो भी आपको टेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एग्जाम्पल देखते हैं, इज ही प्लेइंग क्रिकेट, सॉरी यहाँ पे मैंने ये लिखा, देखिए ये क्वेश्चन मार्क, इस इधर भी क्वेश्चन मार्क, सॉरी मैं भी लिखना भूल गया। सो इज
इज ही प्लेइंग क्रिकेट, तो ये पूछ रहा है कि वो क्या प्लेइंग क्रिकेट खेल रहा है। एम आई वॉचिंग टीवी, क्या मैं टीवी देख रहा हूँ। आर यू प्लेइंग फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल खेल रहे हो। आर दे रनिंग, क्या वो दौड़ रहे हैं। इज ही रीडिंग नाउ, क्या वो टेढ़ी यानी कि वो लड़की है वो क्या रीडिंग कर रही है। तो ये सारे के सारे हमारे इंट्रोगेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस या एग्जांपल्स थे। तो प्रैक्टिस करने के लिए कुछ मैंने लिखा है, तो आप यहाँ पर देख के भी कर सकते हैं। तो मैं एक दो डिस्कस कर लेता हूँ। आई ब्लैंक ब्लैंक व्हाट्सएप, तो यहाँ पर लिखा है यूज, तब यूज है तो हमें क्या करना है, तो आई के साथ क्या लगेगा, आपको ध्यान देना है कि आई के साथ हमेशा एम आता है। तो एम एम और यूज का क्या होगा, तो यूज का यूजिंग होगा क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है। तो आई एम यूजिंग व्हाट्सएप। और सेकंड है यू ब्लैंक ब्लैंक टू रेडियो 1, तो लिसन लिखा है यहाँ पर। तो लिसन यू के साथ क्या आएगा, आर आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। यू के साथ आर ही होता है, आगे हमने डिस्कस किया है। तो लिसन का होगा लिसनिंग, क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है। तो देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया, और जो बाकी सेंटेंस है वो आपको प्रैक्टिस करने के लिए लिखने हैं। अब उसके बाद हम डिस्कस करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस किया, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि जो भूतकाल में क्रिया होती है, यानी कि चालू भूतकाल, जो चालू भूतकाल यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, हम उसको डिस्कस करते हैं। तो इसका फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है एचवी यानी कि हेल्पिंग वर्ब वो रहेगा, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म में रहेगी। देखिए पास्ट के अंदर भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी रहेगी, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो ये आपका फॉर्मूला होगा। आप इसको भी ध्यान से देखेंगे ना, तो हर एक सेंटेंस में आपको हिंट मिल जाएगी कि ये कौन से टेंस में है। तो ये फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। तो पास्ट टू बी कौन से है, देखिए पास्ट टू बी यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स पास्ट में, तो देखिए हेल्पिंग वर्ब्स बदल जाते हैं। तो पास्ट के अंदर हेल्पिंग वर्ब्स है वॉज एंड वर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर वॉज वर होता है, तो आपको इज एमआर यूज नहीं करना है। तो देखते हैं वॉज वर किसके साथ, कौन से सब्जेक्ट के साथ कैसे रहते हैं। तो देखिए आई ही शी और इट के साथ वॉज आता है, समझ में आ गया। आई ही शी इट के साथ वॉज आता है, और यू वी और दे के साथ वर आता है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स है, सब्जेक्ट होते हैं। अभी मनीष है तो मनीष के साथ वॉज आएगा, और कोई स्टूडेंट्स है या कि स्टूडेंट्स तो ज़्यादा है तो वर आएगा। इतना समझ में आ गया। और इसका फंक्शन क्या है, तो हमें मेन चीज़ देखनी है कि भाई प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या फंक्शन है। टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट वाज इन प्रोग्रेस एट द सेम पॉइंट ऑफ द टाइम इन द पास्ट। जो कोई एक एक्शन के बारे में बात करता है जो पास्ट में यानी कि भूतकाल के अंदर चल रही थी, उस एक्शन की बात कर रहा है। तो आप इसे लिख भी सकते हैं। तो अब देखें कि इसके पॉजिटिव सेंटेंस क्या है। तो हमें पॉजिटिव सेंटेंस लिखते हैं, यानी कि जो हकारात्मक सेंटेंस होते हैं। तो आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, तो मैं क्रिकेट खेल रहा था। तो ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आई के साथ वॉज यूज हुआ है, और ING यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म हुई यूज है। तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि यहाँ पर वॉज है और ING है। तो हमें समझ में आ जाता है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ही के साथ वॉज आता है, तो ही वॉज रनिंग ऑन ट्रैक, जो वो ट्रैक पे दौड़ रहा था। देखिए वॉज का मतलब होता है था कर रहा था, क्योंकि ये जो क्रिया है, जो ये क्रिया हो रही, एक्शन हो रही है, वो पास्ट में हो रही थी। यू वर प्लेइंग फुटबॉल, आप फुटबॉल खेल रहे थे। क्योंकि वर का मतलब देखिए यू के साथ हमेशा वर आएगा, तो प्लेइंग फुटबॉल यानी कि जो आप फुटबॉल खेल रहे थे, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर दे वर, अभी दे के साथ भी वर आ गया, क्योंकि ये आर का जो आर होता है ना प्रेजेंट में, वो उसका क्या है, आर का है, ये पास्ट फॉर्म है इसका। समझ में आ गया। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अभी नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएगी, तो देखिए इसके लिए भी मैंने इसका फॉर्मूला बना के रखा है। सब्जेक्ट होता है, वॉज वर होता है, और नॉट वी फॉर और ऑब्जेक्ट। अभी वी फॉर आपको देखिए वी फॉर ही आपको ध्यान में रखना है कि हम इसको यूजुअली वी फॉर ही कहेंगे। तो देखिए वी फॉर का मतलब होता है ING वाली फॉर्म, तो आप इसको लिख सकते हैं।
देखिए नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है, तो आई वॉज नॉट लिसनिंग, तो मैं सुन नहीं रहा था, तो वॉज आ गया और नॉट, तो मतलब आपको समझ में आएगा कि मैं सुन नहीं रहा था। जिस समय सुनने की क्रिया हो रही थी उस समय आई यानी कि मैं नहीं सुन रहा था। ही वॉज नॉट राइटिंग, तो जब वो लिखने का समय था, जब सबको लग रहा था कि वो राइटिंग लिख रहा है, बट वो नहीं लिख रहा था, तो ही वॉज नॉट राइटिंग, वो नहीं लिख रहा था। यू वर नॉट स्पीकिंग, आप नहीं बोल रहे थे, तो किसी समय में कुछ करना था, बोलना था, बट वो नहीं बोल रहे थे, उसको दर्शाने के लिए वर नॉट, यू वर नॉट बोला है। दे वर नॉट प्लेइंग, वो खेल नहीं रहे थे। एक सेंटेंस हो गया। अब इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन मार्क्स वाले यानी कि प्रश्नार्थ, तो प्रश्नार्थ हमें डिस्कस करने हैं। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, वॉज वर्ब फर्स्ट आ जाएगा, जैसे कि हमने प्रेजेंट में देखा कि इज एम आर फर्स्ट आ जाता है, इसमें भी वॉज वर्ब फर्स्ट आ जाए, सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा वी फॉर और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूरी है। ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स फर्स्ट पहले आ जाएंगे। तो वॉज आई रीडिंग बुक्स और क्वेश्चन मार्क, क्या मैं बुक्स पढ़ रहा था। वर यू लिसनिंग म्यूजिक, क्या आप म्यूजिक सुन रहे थे। देखिए वर का मतलब तो आपको पता है कि थे, ये भूतकाल की बात है, हेल्पिंग वर्ब्स है, यू लिसनिंग योर म्यूजिक, तो क्या आप प्रश्नार्थ करेंगे तो क्या वर यू लिसनिंग म्यूजिक, क्या आप म्यूजिक सुन रहे थे। तो ये सब थे हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आपको समझ में आ रहा है, आई होप आपको समझ में आ रहा है, और आप ध्यान शांति से कुछ चीज़ें ना समझ में आए तो प्लीज़ आपको रिवाइंड करके भी देख लीजिए। प्रैक्टिस के लिए हमने कुछ सेंटेंसेस रखे हैं। कोहली ब्लैंक क्रिकेट, तो हम देखिए हमारे पास हिंट देखिए प्ले, तो कोहली के साथ हम क्या यूज़ कर सकते हैं, तो सब्जेक्ट है, तो सिंगल थर्ड पर्सन है यानी कि तीसरा पुरुष एक वचन है। देखिए एक पर्सन है यानी कि थर्ड पर्सन है, कोई हम दो आई और यू तो है नहीं, इसके साथ हम कोहली यानी कि थर्ड पर्सन है, तो इसके साथ क्या आएगा, वॉज आएगा। देखिए क्या आएगा, वॉज, कोहली वॉज प्ले। अब प्ले नहीं आएगा क्योंकि ये आईएनजी वाली फॉर्म है, कंटिन्यूस है, तो यहाँ पर आएगा प्लेइंग। और आप आगे के सेंटेंस खुद सोल्व करने के ट्राई करें। मैं ऐसा चाहता हूँ कि प्लीज़ आपको इस सेंटेंस दिखे और एक दो ट्राई करेंगे खुद से, तो आपको समझ में आ जाएगा और आपको काफ़ी सारी हेल्प होगी। अब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, देखिए फ्रेंड्स, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस खास आपको रीडिंग और राइटिंग में यूज़ नहीं होंगे, बोलने में भी खास यूज़ नहीं होते, बट मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। अब ज़्यादातर आपको स्टडी के अंदर पास्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ही यूज होता है, बट हम फ्यूचर को भी डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट विल शैल बी वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा इसके अंदर, तो वी शैल। देखिए इनको वी शैल है, कैन कुड है, उनको समटाइम्स मॉडल ऑक्सिलरी भी कहा जाता है। मैं उनको फ्यूचर के अंदर वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा, बट यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहे हैं। तो फंक्शन क्या है, टू टॉक अबाउट दैट विल प्रोग्रेस इन फ्यूचर, तो कोई एक्शन है जो भविष्य के अंदर हो रही होगी, यानी कि कोई चीज़ें हो रही होगी। यानी कि हम एग्जांपल देखते हैं कि जो धोनी है वो समझिए धोनी का एग्जांपल लेते हैं, तो धोनी सर है वो आगे आने वाले टाइम के अंदर सिक्सर मार रहे होंगे, तो वो क्रिया हो रही होगी फ्यूचर के अंदर। तो देखिए मैंने ऐसा एग्जांपल अच्छा लिखा आपको समझ में आ जाए इसलिए लिया। तो पॉजिटिव सेंटेंस क्या रहेगा इसके, तो आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, तो मैं क्रिकेट खेल रहा होऊंगा, तो वो फ्यूचर के अंदर बात कर रहे हैं, और प्लेइंग और हो रहा होगा इसके लिए प्लेइंग। यू विल बी प्लेइंग क्रिकेट, तो आप क्रिकेट खेल रहे होगे। शी विल बी प्लेइंग क्रिकेट। और तो आपको समझ में आएगा। हो नेगेटिव सेंटेंस क्या है, तो नेगेटिव सेंटेंस हम देख लेते हैं पहले। तो नेगेटिव सेंटेंस है आई विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, तो नेगेटिव सेंटेंस है कि विल उसके बाद नॉट लगाना है, बी और प्लेइंग क्रिकेट लगा देगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो विल बी आई प्लेइंग क्रिकेट, तो विल को आगे लगा देना है, जैसे ही हम लोगों ने जो आगे के टेंस के अंदर करा है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हो। तो मैं इसको ब्रीफली फिर से रिवाइज कर लेता हूँ कि हमको क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा ध्यान में रखनी है। तो फर्स्ट थिंग थी जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट
प्लस उसके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट होता है। तो अब हमें ये ध्यान में रखना कि प्रेजेंट के अंदर हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होते हैं, तो इज है हमारा होते हैं, और सबके साथ आई यू और दे के साथ हमारे आर लगते हैं, और ही शी इट के साथ हमारे इज लगते हैं, और आई के साथ एम लगता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। और ये आपको मैंने समझा दिया था। अब इसके बाद हमें ध्यान क्या रखना है कि इंट्रोगेटिव, जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो उसके हमें जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उनको आगे लाने हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो आपका इंट्रोगेटिव बन जाएगा। उसके बाद हम पास्ट कंटिन्यूस देखा है, तो इसके अंदर हमारा फॉर्मूला था सब्जेक्ट और टू बी यानी कि हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसके जो पास्ट टू बी यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स है हमारे, वो वॉज वेयर है, और आई ही शी इट के साथ हमारा वॉज लगता है, और यू वी दे के साथ हमारा वर लगता है। ये हमको ध्यान में रखने का है। और पॉजिटिव नेगेटिव हमने देख लिया था कि वॉज वेयर के बाद हमें नॉट लगाना है, और इंट्रोगेटिव में वॉज वर आगे लगाना है और क्वेश्चन मार्क पीछे लगाना है, इसलिए हमारा इंट्रोगेटिव बन जाएगा। और फ्यूचर में क्या है कि सब्जेक्ट है, विल शैल है, और बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो क्रियाएं हम समझना है, तो जो क्रियाएं भविष्य के अंदर हो रही होंगी उसको दर्शाने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। आई होप आपको ये डिटेल वीडियो टेंस के ऊपर समझ में आ गई हो। तो प्लीज़ आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और हो सके तो अच्छे अपने दोस्त लोगों को शेयर कर देना जिसके उनको भी हेल्प हो। थैंक यू।